मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, प्यारे बच्चों के साथियों, मिंबर नूर पे बैठे हुए मोतबर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलु अलैकुम अजरा इल्ला मवद्दतु फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा कुछ नहीं इसके सिवा चाहिए, या खुदा कुछ नहीं इसके सिवा चाहिए, तेरे बंदे हैं तेरी रज़ा चाहिए। या खुदा कुछ नहीं इसके सिवा चाहिए, तेरे बंदे हैं तेरी रज़ा चाहिए। और दामने मुस्तफ़ा थामने के लिए, दामने मुस्तफ़ा थामने के लिए शर्त है कि दामने औलिया चाहिए, शर्त है कि दामने औलिया चाहिए। बादई तौहीद के मत वालों, शम्मे नबूवत के परवारों, मसलके आला हज़रत के महकते हुए फूलों और रसूल हाशमी के बारगाह में सरसार होकर के नजराना दिल लुटाए, जिनके इशारे पर सारी कायनात गर्दिश कर रही है। निगाहें उठ जाती है तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। कुर्रे अर्ज़ पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमाते हैं तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आता है। संगरेजों को हाथ लगा देते हैं तो जान में जान पड़ जाती है। खारी कुएं में लुआबे दहन डाल देते हैं तो हमेशा के लिए चश्मा श्री बन जाता है। और रसूल हाशमी के बारगाह में सरसार होकर के नजराना दिल लुटाए, जिनकी हुकूमत चांद के चांदनी पर भी है तो सूरज के रोशनी पर भी है, कलियों की चटक पर भी है तो फूलों की महक पर भी है, भौरों की गुनगुनाहट पर भी है। और रसूल हाशमी के बारगाह में खिराज अकीदत पेश करे, जिनके सदके में हमें नमाज मिली, जिनके सदके में हमें कुरान मिला, जिनके सदके में हमें दुनिया की सारी चीजें मिली। अगर इस धरती पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाते तो याद रखिए दुनिया की कोई चीज ना होती। हदीस कुदसी है, रब इरशाद फरमा रहा है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अफ़लाक को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को ना बनाता। रब कह रहा है कि महबूब ये तेरा सदका है कि मैंने तेरे सदके में चांद को चांदनी अता की है। महबूब ये तेरा सदका है कि मैंने तेरे सदके में सूरज को रोशनी दिया है। कि महबूब ये तेरा सदका है कि मैंने तेरे सदके में जमीन बनाई, आसमां बनाया। और महबूब ये तेरा ही सदका है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबियत, महबूब तेरा ही सदका है कि मैंने तेरे सदके में अपनी रबूबियत का इजहार पूरी दुनिया के अंदर किया। नबी और आले नबी के बारगाह में हदिया दुरूद सलाम नवाज से पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात आप घबराइए नहीं, आज अपने माथे के आंखों से मिंबरे रसूल पर एक अजीम हस्ती को देख रहे हैं जो कुतबे बछोता है। आप निगाहों से देख रहे हैं। हज़रात आप जानते हैं ये उस खानदान के चश्मो चिराग है जिसने सूरज के तरफ इशारा किया था तो सूरज पलट आया था। आप जानते हो प्यारे
आप अपने आंखों से एक ऐसी अजीम हस्ती को देख रहे हो और ये उन खानदान के चश्मो चिराग है जिसने अपनी उंगली उठाया था तो चांद के सीना को चीर करके रख दिया था। आप प्यारे इस्लामी भाई आप अपने निगाहों से ऐसी अजीम हस्ती को देख रहे हैं प्यारे जी। ये उन खानदान के दुलारे हैं, ये उन खानदान से निस्बत रखने वाले हैं जिसने करबला के धरती पर अपने औलाद को राहे खुदा में कटाया है, जिसने करबला के धरती पर अपने बेटे को खाको खून में तड़पता हुआ देखा है। आप जानते हो प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस मंचे रसूल पर आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं ये वो औलादे रसूल है। फिर प्यारे इस्लामी भाइयों, हिंदुस्तान के धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज को पानी को बंद कर दिया गया था, लेकिन प्यारे ये उसी खानदान के चश्मो चिराग है कि एक मर्तबा एक आवाज लगाई तो पूरे अना सागर कासे के अंदर समाता हुआ नजर आ रहा है। प्यारे इस्लामी भाई कि ये उन खानदान से वाबस्ता है, खानदान के चश्मो चिराग है जो चलते फिरते मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। ये उस खानदान के चश्मो चिराग है प्यारे इस्लामी भाइयों जो चलते फिरते मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चैलेंज कर रहा था, लोगों से कह रहा था, ए लोगों सुनो, हमारे नबी फुल पावर वाले थे, हमारे नबी बहुत ही पावरफुल थे। हजरत गौसे आजम खड़े हो गए, कहा यहूदी तू मुझे ताना मार रहा है, यहूदी तू मुझे कह रहा है, मेरे नबी भी फुल पावर वाले थे, मेरे नबी भी ताकत वाले थे, लेकिन याद रखो मैं नबी तो नहीं बल्कि मदीना वाले के गुलामों के गुलाम हूँ। लेकर के चलो, मैं अभी मुर्दे को जिंदा करके दिखलाता हूँ। हजरात तारीख शाहिद है कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कब्र के ऊपर लेकर के यहूदी पहुंचा, कहा कि आप हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा यहूदी तुम जानते हो जिस कब्र की तरफ तुम इशारा कर रहे हो इसको मरे हुए 100 साल गुजर रहे हैं और एक मिरासी था बीन बजाया करता था, अगर तुम चाहता है कि ऐसे बीन बजाता उठाओ या ऐसे उठा दूं। हजरात मुहतरम तारीख शाहिद है कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक निगाह पड़ी, वो शख्स 100 साल मरा हुआ पहले 100 साल पहले मरा था, लेकिन गौसे पाक की एक आवाज पर बीन बजाता हुआ खड़ा हो जा रहा है। हजरात ये उन खानदान के चश्मो चिराग है प्यारे इस्लामी भाइयों जिसने पूरे अना सागर को कासे में बुलाया था। ये उन खानदान के चश्मो चिराग है प्यारे कि दो हजरत मुहतरम करबला के धरती पर और मोहम्मद के खाको खून में गिराए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाजू काटी गई, लेकिन फिर भी एक मर्तबा जबान से उफ तक ना कहा, बल्कि खुदा की रजा के लिए राजी रहे। यही तक नहीं बल्कि हजरत अली असगर को गोद में उठा करके लाए, जालिमों ने तीर चलाया, इमाम अली असगर के प्यारे हुलूम को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गए। इमाम हुसैन ने तीर को खींच करके फेंक दिया और चुल्लू भरा खून आसमान की तरफ उछाला और रब के बारगाह में अर्ज किया, मौला ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 अली असगर हो तो एक एक करके आप औलाद हुसैन को अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। और जब जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तो हमें हुसैन याद आया जाया करते हैं, जब भी देखता हूँ हुसैन याद आते हैं। बहुत बड़े आप खुश नसीब है, इतनी बड़ी अजीम हस्ती आपके घराने में पहली मर्तबा तशरीफ लाए। आप इनसे मोहब्बत रखें, इनसे प्यार रखें, इनकी मोहब्बत ही आपको कामयाबी की जमानत, कामयाबी की मंजिल तक ले जा सकती है। अगर आप इनसे जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ रखेंगे तो आप याद रखें कहीं का न रहेंगे, ना इस दुनिया का रहेंगे। हज़रात सिर्फ आखिरी जुमला समाप्त करें क्योंकि बहुत सारे उलमा खुतबा शुरा मिंबर रसूल पर बैठे हुए हैं। ये के बाद अगर आपको सभी को समाप्त करनी है और मैं अपना पूरा कीमती वक्त हज़रत अल्लामा अबू नसर साहब को वक्फ करूंगा, पूरा कीमती वक्त जो भी मुझे टाइम मिला। सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में
कि नबी की मुबारक हिल रहे थे, नबी की जबानें चल रही थी। एक सहाबा कब्र में उतरे और अपने कान को नबी के होठों के तरफ लेकर के गए, नबी के होठों के करीब लेकर के गए तो आप अंदाजा लगाए वो नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजार पत्थरे खाए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप चला करते थे, जालिम पत्थर बरसाया करते थे, रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। ये अल्लाह के हबीब आप हमें इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इसका बदला मैं आपको क्या दूं? इसका कोई एहसान, मैं इसका एहसान क्या दूं? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं तुझसे इसकी कोई उजरत नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुझसे कोई मुतालबा नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, कुल्ला असलु अलैकुम अजरा इल्लल मवद्दतु फिल कुर्बा। ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं तुझसे कुछ भी मुतालबा नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूँ तो अपनी औलाद की मोहब्बत मांग रहा हूँ, अपनी औलाद का प्यार मांग रहा हूँ। जब तक मेरी औलाद दुनिया के अंदर रहे तुम उनसे मोहब्बत करते रहना, और जब उनसे तुम मोहब्बत करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जब रब तुझसे मोहब्बत करेगा पूरी कायनात तुझसे मोहब्बत करने लगेगी। मंच रसूल पर बैठे हैं, आप अपने निगाहों से इन्हें देख रहे हैं, आप इन्हें देखना भी सवाब है, जितनी देर बैठेंगे प्यारे आपका बैठना भी सवाब है। बल्कि मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि हजरत अल्लामा शेख सादी अलैहिर्रहमा एक मौके से फरमाया करते थे कि नबी की मिलाद की महफिल में थोड़ी देर बैठना 100 साल नफल इबादत करना कहीं उससे बढ़कर के सवाब मिला करता है। आप बड़े खुश नसीब है, आप थोड़ी देर बैठे हैं और 100 साल नफल की इबादत का सवाब आपको मिल रहा है। हजरात इंशाअल्लाह मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो मौला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व जनबतहु व तूबू इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।